नेट्स ऑफ सॉलिड पे हमारे पास ये सूरत हाल है कि अगर हम सॉलिड को ओपन करें, एक मिनट रुकें, अगर मैं जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, ये देखें एक साइट है, वहां पे एक बड़ा अच्छा ये मुझे लगा इनका। लेकिन मसला ये कि जो हमारे सॉलिड्स हैं वो उन्होंने रखे ही नहीं है। देखें, अगर मैं इसको सॉलिड पे बंद करूं तो ये इस तरह बंद हो रहा है। दिस इज अ क्यूब, करेक्ट। अब क्यूब को अगर मैं उसके नेट पे लेकर आऊंगा, नेट का मतलब है कि वो टू डायमेंशनल एक कार्डबोर्ड टाइप बन जाना चाहिए। तो ये देखें, ये आपका नेट बन गया। इज इट फाइन? दोबारा सॉलिड पे लेके जा रहा हूं तो देखें, बंद होगा तो आपके पास इस तरह बन रहा है, और नेट पे लेकर आऊंगा तो ये इस तरीके से ओपन हो रहा है। अच्छा, अब इसमें शेप बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप है। टेट्राहेड्रॉन, अच्छा चलें, ओके, इसको सॉलिड बनाते हैं। टेट्राहेड्रॉन इज बेसिकली दिस टाइप ऑफ शेप। इसको पता नहीं शेडेड करके तो मैं नजर आएगा या ट्रांसपेरेंट में भी। इट्स बेसिकली अ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म, सॉरी, प्रिज्म कहाँ कह रहा हूँ, प्रिज्म का तो बेसिक वो नहीं है, ट्रायंगल्स इसके बने हुए होते हैं। टेट्रा मीन्स फोर, एंड देन यू हैविंग फोर शेप्स। तो टेट्रा फोर होता है या क्या होता है हमारे पास, थ्री नहीं होता? टेट्रा जी फोर सर, वो तो शेडेड है, होता है। फोर, फोर साइडेड, फोर साइडेड। इसका अगर नेट बनेगा तो देखें किस तरह ओपन हो रहा है, एक दो तीन। देखें, वी आर हैविंग फोर ट्रायंगल्स हियर। खैर, इतनी कॉम्प्लेक्स हमारी ये सारी बहुत कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हमारी फिगर्स हैं, लेकिन हम लोग दोबारा, मैं थोड़ा सा क्यूब में आपको बताना चाह रहा था कि दिस इज द नेट ऑफ द क्यूब। और इसको बंद करूंगा तो ये जब बंद होता है तो प्रॉपर एक सॉलिड बन जाता है। तो यहां से थोड़ा सा जरा आप लोगों ने देखना है। ओके, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन पे आता हूँ। और अब देखें, यही यहाँ पे बना हुआ है पूरा का पूरा, दिस इज द नेट ऑफ अ क्यूब। फाइन, और इसको जब हम बंद करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा। एक आपने देखें, एक स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है, वो स्क्वायर टॉप पे आने के लिए, ठीक है, वो स्क्वायर किस पे आने के लिए होता है, टॉप पर आने के लिए होता है। तो उसको जरा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्यूबॉइड है। प्लीज जरा सॉरी, अब मुझे बताओ, किसी की क्लास तो नहीं है 11 ऑनवर्ड्स या कोई ऐसा, कि कॉज मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ लेक्चर। मैं चाह रहा हूँ कि नेट्स वगैरह और इन चीजों को हम खत्म करें आज। नहीं सर। ड्रॉ अ नेट ऑफ दिस क्यूबॉइड ऑन द सेंटीमीटर ग्रिड। सो दे विल गिव यू अ सेंटीमीटर ग्रिड। सेंटीमीटर ग्रिड का मतलब क्या होता है, आपका जो एक ये बॉक्स की लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। इसको सेंटीमीटर ग्रिड कहते हैं। ओके, अब हमने इसका नेट बनाना है इस पूरे के ऊपर। तो नेट कैसे बनाएंगे जी? क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, याद रखना 6 इसके फेसेस हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, और टॉप एंड बॉटम। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, माय ड्राइंग इज लाइक लिटरली पैथेटिक। ये बॉटम है और ये टॉप आ गया। ये आपके पास फ्रंट है, ये आपके पास बैक है, और ये मतलब लेफ्ट राइट काम कर ले। सो वी आर हैविंग 6 शेप्स। 6 शेप्स कह रहा हूं, 6 फेसेस हैं इसके। तो वो फेस याद रखिएगा कि टोटल होने चाहिए। ओके, अब आप कुछ भी पकड़ लें, हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हमारा बॉटम जो है वो 2x3 का रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अभी मेरे पास लाइक, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। 3 की ये लाइन लगाई, बिकॉज दिस वाज माय 3 लाइन, एंड 2 आपके पास ये बन गया। तो ये आपके पास बॉटम बन गया है। अब बॉटम के साथ जो इसका लेफ्ट वाला फिगर है, ये वाली जो आपके पास शेप बनी है, इसको ज्वाइन कराते हैं लेफ्ट पे। सो दैट वाज 4। देखो ना, इसको अगर मैं खोल के यहाँ पर लेकर आऊंगा तो ये 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। 4 और 3 की इसकी हाइट होगी। इस शेप को आप गौर से देखें, ये वाली जो शेप है रेक्टेंगल, दिस वन, दिस रेक्टेंगल, अगर मैं इसको यूं नीचे की तरफ खोलूं तो ये इस तरह का बनेगा। तो दिस फोर्स बिकम्स दिस थिंग, और ये जो 3 है ये आपके पास हाइट बन जाएगा। दैट इज योर लेफ्ट हियर, दिस इज योर बॉटम, बेस जिसे कहते हैं। अच्छा, अब राइट साइड पे आपके पास क्या होगा?
राइट साइड पे भी सिमिलर यही बनेगा ना, तो आपके पास इसी तरह का 4 and 3, ठीक है, 4 and 3 का आपके पास नेट बन गया। नाउ ये मैंने एक जगह छोड़ी हुई है, ये जगह इसलिए छोड़ी हुई है कि इस पे टॉप आएगा, लेकिन पहले हम फ्रंट एंड बैक बना लेते हैं। फ्रंट आपके पास 2/4 की आपके पास लेंथ है, सो 2/4, 2 तो ये बना हुआ है, तो 4 आपने नीचे जाना है। ये आपके पास फ्रंट आ गया और बैक आपके पास ये आ गया। दिस विल बी योर बैक, सो फ्रंट एंड बैक, दिस इज लेफ्ट बॉटम फ्रंट बैक। ये आपके पास क्या बनेगा जी, इसमें यूर हैविंग नॉट ओनली टॉप इज लेफ्ट, टॉप आपके पास ये स्पेस दी हुई है, यहाँ पे टॉप और बॉटम बिल्कुल सिमिलर होंगे, तो आपने ये बना देना है। दिस इज योर नेट। अब आप अगर इसको बंद करें तो ये पूरे का पूरा क्यूबॉइड बन जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई मसला है तो मुझे बताए। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपके पास क्या बनेगा, ड्रॉ अ नेट ऑफ दिस क्यूबॉइड ऑन द सेंटीमीटर ग्रिड। अगेन यूर हैविंग अ क्यूबॉइड। ये मैं स्लाइड भेजूंगा, आप जरा घर में बैठ के इसको इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। क्यूबॉइड अब आपने खुद बनाना है इसको घर में बैठ के। हम आते हैं प्रिज्म के ऊपर। दिस इज अ प्रिज्म। प्रिज्म अभी पढ़ेंगे हम तो आपको पता चलेगा कि प्रिज्म्स की क्या क्वालिटीज हैं। ओके, व्हाट डू यू थिंक, बेस हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप टाइप होनी चाहिए। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ताकि बेस में बना सकूं, ठीक है। दिस विल बी अ मल्टी डायमेंशनल थिंग। तो ये बेस है आपके पास, विल स्टार्ट फ्रॉम द बेस एंड बेस इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल अगर मैं देखूं तो कितना बन रहा है, 3 बाय, ये 5 उसने क्या लिखा हुआ है, 5 ये वाली लेंथ है, ये 4 सेंटीमीटर ऊपर वाली लेंथ। सो बेस हमारे पास 3/4 की लेंथ है। अच्छा, 4 नीचे छुटना चाहिए और या ओके, वी डोंट केयर, 4 4 या 5 इधर होना चाहिए। सो एक मिनट, 1 2 3 4। ये अभी मैं इसलिए बहुत गिन के बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है इधर, तो मुझे बड़ा देख के करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो नाउ 3 इस तरह बनेगा बेस मेरा, और 4 इस तरह बनेगा, ठीक है जी। तो दिस इज माई बेस। थोड़ा सा इसको जरा बड़ा कर लेते हैं। सो ये मेरे पास बेस आ जाएगी। अब लेफ्ट साइड पे आप देखें तो अगेन यू आर हैविंग अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या डायमेंशन हैं जी, कोई बता सकता है? लेफ्ट रेक्टेंगल की क्या, वेट मैं जिसको कहूंगा वो बताए। फातिमा मैडम आप बताएं, लेफ्ट साइड की क्या डायमेंशन हैं रेक्टेंगल की? 4 and 3. 4 and 3. 4 and 3। मुझे आवाज आ रही है, मैं थोड़ा सा जरा ऊंचा कर रहा हूं, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं है। 4 and 3, यू आर विद 4 and 3? आई डोंट थिंक सो। दोबारा देखें जरा, बताएं लेफ्ट साइड की क्या बन रही है आपकी। लेफ्ट इज दिस ट्रायंगल, रेक्टेंगल भी नहीं है तो स्क्वायर बन रहा है, वैसे क्लियरली नजर आ रहा है। 4 and 4 होना चाहिए। देखें ना, इसकी ये लेंथ क्या है, 4, और ये लेंथ। I thought that you were talking about the triangles. That's why I answered for these triangles. नो आई, अच्छा ओके, अभी 4/4 किया, तो ये 4/4 का बन गया। ओके सिनान, यू नीड टू टेल अस कि जो राइट साइड है, राइट साइड पे कैसी शेप आएगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द राइट साइड? विल इट बी अ rectangle, a triangle, or what? A triangle? Triangle on the right hand side. Yes. ये वाली देखो, this one, ये triangle बना रही है, Square. so it should be a rectangle.
इट शुड बी अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मुझे कैसे पता चला ये रेक्टेंगल है? इसकी डायमेंशन जरा निकालो, क्या है इसकी लेंथ और विड्थ, व्हाट डू यू थिंक? और विड्थ क्या है जी? एनीवन इन द क्लास, किसी को नजर आ रही है विड्थ? Width भी 4 नहीं होगी? विड्थ भी 4 होनी चाहिए, बाकियों को भी 4 ही लग रही है। व्हाट अबाउट दिस? ये जो 5, ये नजर आ रहा है, मैंने इसको एरो लगाया हुआ है कि ये लेंथ 5 है। इट शुड बी 5। 4/5 का रेक्टेंगल बन रहा है, तो 1 2 3 4 4 तो 5 आपके पास यूं होना चाहिए। ये आपका राइट बनेगा। देखो ये है ना रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, इसको खोल के अगर आप पीछे रखें तो 4/5 का ये यूं करके रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ओके। नाउ आते हैं जी फ्रंट एंड बैक पे। फ्रंट एंड बैक, हु विल गोना टेल मी फ्रंट एंड बैक क्या बन रहे हैं? ट्रायंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, क्या है? दिस इज योर बॉटम, दिस इज द लेफ्ट थिंग। नाउ फ्रंट एंड बैक, क्या शेप बन रही है फ्रंट बैक की? नो आइडिया? चना नहीं आवाज आई, जरा ऊंचा बोलो। Triangle. ट्रायंगल, या एग्जैक्टली। ये आपका फ्रंट है और ये बैक है, दोनों ट्रायंगल है और कॉन्ग्रुएंट है। तो आपकी ये हाइट कितनी बन रही है ट्रायंगल की? 4। आपने ये लगाना है 4, बेस 3 थी, ये ज्वाइन कर देना। सेम इज द केस विद 4 एंड दिस वन। ये आपका फ्रंट बैक आ गया। ओके जी, टॉप कहां मैं लेके जाऊं अब? जगह ही नहीं है। टॉप पे कौन सी शेप है, कोई बता सकता है? सर टॉप पे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। शुक्र है कादिर, मैं समझ रहा था कि आप सोए हुए हैं। टॉप पे कुछ भी नहीं है भाई। टॉप पे सिर्फ एक लाइन है और वो लाइन जब ये जोड़ेंगे हम तो लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ द नेट ऑफ अ प्रिज्म। गॉट इट? बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, सॉरी फ्रंट एंड बैक। गॉट इट? अच्छा, अब जरा आप ये क्वेश्चन पढ़ें और मुझे बताएं। अ टीचर आस्क्स हर क्लास टू ड्रॉ द नेट ऑफ अ क्यूबॉइड सीरियल बॉक्स। These are the diagrams that 3 students drew. Which of them is correct? अच्छा, आपने सारों ने आंसर्स देने चैट बॉक्स में। इसको ये दिस इज बी एंड दिस इज सी। किस बच्चे ने या दो भी आंसर्स हो सकते हैं, किन किन बच्चों ने ठीक आंसर्स दिए हैं? I'm asking कि why isn't it B? हाँ, वही मैं अभी बी की तरफ ही आ रहा था कि बी को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या वो सीरियल बॉक्स बन जाएगा? आप जोड़े ना उसको जरा। मैं बी केस ये कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ये बन जाएगा, बेस्ट है। फ्रंट पे ये बन जाएगा, बॉक्स पूरा कंप्लीट है। अ, अब मुझे बताओ कि राइट साइड पे भी इसी तरह की शेप नहीं होनी चाहिए कि वो राइट साइड पे इस तरह कंप्लीट हो और फिर उसके ऊपर टॉप आए? समझ में आ रही है बात? तो ये तो राइट राइट साइड पे एक बहुत बड़ी सी शेप बन जाएगी हमारी, तो वो तो बॉक्स कंप्लीट ही नहीं हो सक रहा। लेफ्ट पे इतना छोटा सा ऊपर से हुआ हुआ है और राइट पे इतना बड़ा जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये तो शेप ही नहीं बन रही कोई। अब हम इसको देखते हैं, ए का बेस या बेस बेसिक बेसिक किसे कर लें। और एक और बात, ये जब आप चीज इसको मोड़ेंगी इस तरफ तो ये तो आधा बंद करेगा, तो पूरा बंद नहीं करेगा। यही बात है ना? इसको अगर बेस कंसिडर करें सो ओके, यू आर हैविंग, ये आपसे राइट बन जाएगा ऊपर हुआ हुआ, दिस विल बी योर टॉप। और टॉप के साथ जुड़ा हुआ लेफ्ट आ जाएगा जो यहाँ इसको क्लोज कर देगा। पूरा बन गया आपके पास बॉक्स। फ्रंट पे ये आ रहा है और बैक आपका ये बन जाएगा। तो
तो जो ए वाला बच्चा है ना विद द सीरियल बॉक्स, तो उसका बिल्कुल परफेक्ट बनी है। फातिमा, यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि क्यों नहीं है बी? Yes. ओके कूल। अच्छा जी, the diagram show the net of the cuboid. Work out the area of the shaded triangle. This is the cuboid. So हमारा जो shaded rectangle है उसका हमने एरिया निकालना है। अब देखें क्वेश्चंस किस किस लेवल के वो दे देता है, हमें क्या पता कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। What do you think? अच्छा मुझे एक बात ये बता दो फिलहाल, ये जो ए है ये फ्रंट है, बैक है, लेफ्ट है, राइट है, बॉटम है, क्या है? एनीवन? Front. फ्रंट, दैट्स द फ्रंट। ओके, अब फ्रंट को जरा ध्यान में रखते हुए गौर कीजिएगा कि फ्रंट अपनी सारी चीजें किसके साथ शेयर कर रहा होता है। ये जो लेंथ है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट अबाउट दिस लेंथ? फ्रंट जब क्लोज होगा तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, लाइक ये ग्लूड होंगी ना आपस में। जब आपके पास ये फ्रंट के साथ हम ऊपर करेंगे तो ये भी साथ जोड़ेंगे, तो ये ग्लूड होनी चाहिए। और ये ग्लूड तभी हो सकती हैं जब दे आर सेम। गॉट इट? सो इट मींस कि ये जो आपके पास 5 है, दिस लेंथ मस्ट बी 5 एज वेल। अगर किसी को ना समझ आए तो मुझे बताना जी, कादिर साहब प्लीज। सर तो फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट कॉन्ग्रुएंट होंगे? नो, हाउ? फ्रंट और नहीं, बैक मतलब टॉप कॉन्ग्रुएंट? पार्ट को एक्सक्लूड करके कॉन्ग्रुएंट तो आप बोल ही नहीं सकते, फ्रंट और ऑपोजिट बैक साइड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। हाँ, opposite side, you can say that the opposite sides are congruent. ठीक है जी, ये 5 और 5 आपके पास बन जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट लेंथ जो ये वाली लेंथ है उसके बताएं जरा, ये पार्ट जो है ये पार्ट कहाँ लगेगा, मुझे आप बताएं जरा, ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंसी दे रहा है? Bottom के साथ. बॉटम के साथ। बॉटम एंड टॉप होगा ये। अब आप मुझे बताएं कि जब फ्रंट को मैं ऊपर की तरफ करूंगा, यहां ऊपर की तरफ, तो ये जो टॉप का पार्ट है ये वाला, ये इसके साथ ग्लूड होना चाहिए। होना चाहिए ना ग्रुप। एक जरा थोड़ी 3 डायमेंशनल शेप बनाए अपने जहन के अंदर। ये जो ये पार्ट है दिस शुड बी ग्लूड विद द टॉप पार्ट। ये और ये आपस में चिपकेंगे तो इनको बिल्कुल सिमिलर डायमेंशंस का होना चाहिए। करेक्ट? तो ये 7.8 है तो ये भी 7.8 हो। अब एक बात इस क्वेश्चन से आप जहन में लगा लें कि वो किस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। तो क्या बनेगा जी हमारे पास, नाउ द एरिया विल बी 7.8 into 5, दैट्स इट, दिस विल बी योर आंसर। और अगर आप अदर वे राउंड इस क्वेश्चन को देखें, जो डायमेंशंस गिवन है ना आपको, जाहिर बात है सारे रेक्टेंगल्स ही हैं और रेक्टेंगल्स में कोई तीसरी लेंथ तो आ ही नहीं सकती। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग योर रिसर्च वर्क यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई द डायमेंशंस व्हिच आर प्रोवाइडेड। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। सो 7.8 into 5 आंसर आएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। 39। 39।